नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसे कि आप लोगों को विदित ही कि हम इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार द्वारा लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, रेंजर या कहें पटवारी, लेखपाल, समूह ग की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं प्रदेश में आयोजित होने जा रही हैं। यदि मैं बात कहूं आप लोगों से तो दोस्तों, इसकी एग्जाम की डेट यूकेएसएससी ने अपने साइट पर डाल दी है कि ये परीक्षाएं कब आयोजित होंगे। आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके सम्मुख से लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, भारत सरकार कि आगामी लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा कि आगामी समय में कौन कौन से लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। कहने का मतलब है कि भारत सरकार आगामी समय में जो आने वाला जो समय है तो उनमें किन किन परियोजनाओं को लेकर कार्य करने जा रही है और कौन कौन से लक्ष्य उसने रखे हुए हैं। ये जो प्रश्न हैं आगामी भारत सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रश्न आते ही हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला के अंतर्गत में आपसे जो पहला क्वेश्चन रहेगा किसानों की आय दुगनी करने का, देखिए मेरे साथ आप नोट करते जाइएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार द्वारा, ये कब तक रखा गया है, कब तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान समय में किसान अपने आंदोलन को लेते हुए धरना प्रदर्शन इत्यादि कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को सरकार द्वारा पूर्ति करने के लिए या जो किसान बिल जो पारित हुआ है उसको निरस्त करने के लिए आए दिन हड़ताल में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं, जो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, सरकार द्वारा किसानों के हित की बात की जा रही है। तो किसानों की जो आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है तो वो 2022 तक का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा किसानों की आय में कहीं ना कहीं दोगुना बढ़ोतरी इसमें हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है जो जीडीपी की बात कर रहे हैं। जीडीपी में जो विनिर्माण का हिस्सा है, जो उसका जो क्षेत्र है वो कितना परसेंट है। जैसे कि जीडीपी में जो हिस्सेदारी की यदि मैं बात करूं तो 70% से 25% की जो मध्य है, ये कब तक इस लक्ष्य को पूर्ति करने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है। यदि मैं बात करूं इस लक्ष्य को भी, जो जीडीपी के अंतर्गत 17 से 25% का लक्ष्य में बढ़ोतरी की यदि मैं बात करूं, ये 2022 तक की ये लक्ष्य की प्राप्ति हमारे देश में जीडीपी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो केंद्र सरकार द्वारा जो कुछ योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जैसे कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के लिए आवास मुहैया कराना ये लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा। ये कब तक का ये लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, यदि मैं बात करूं जो सभी लोगों को जो गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं, जिनके पास स्वयं के मकान नहीं है, पक्के मकान दिलाने का सरकार का एक ये लक्ष्य है कि सभी को पक्के मकान मुहैया कराए जाए। इसका जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा 2022 तक का इसका जो लक्ष्य रखा गया है, 2022 के अंतर्गत सभी को सरकार की ये कोशिश रहेगी कि सभी को हम पक्के मकान दे सकें। अब बात करते हैं अगले योजनाओं के बारे में। अगली जो आगामी लक्ष्य जो रखे गए हैं उसके अंतर्गत ये कह रहा है देश के अंतर्गत जो देश को जो सिंगल यूएसबी प्लास्टिक से मुक्त करने का। देखो, भारत को यदि मैं बात करूं, भारत को यूएसबी प्लास्टिक से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा, ये लक्ष्य है आपका 2022 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि आपको ये देखने को मिलेगा भारत पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक एक बहुत भयंकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही
इसको गलने के लिए भी कई 100 वर्षों का समय लग जाता है, जिसके लिए हानिकारक है। और यदि मैं बात करूं प्लास्टिक से हमारे शरीर में बहुत ढेर सारे नुकसान पहुंच रहे हैं। जैसे हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसानदेह पहुंचाता है। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी रही है वो प्लास्टिक की ही रही है। समुद्र में जो आए दिन जो हम कचरे के रूप में या प्लास्टिक का जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो कचरे के रूप में समुद्र में जाता है, जिससे कि वहाँ के जीव जंतुओं को उससे प्रभावित होना पड़ता है। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें भी कहीं न कहीं इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप देखो संपूर्ण पृथ्वी में जो प्लास्टिक का जो प्रतिशत है वो 85% हमारा पृथ्वी में प्लास्टिक की मात्रा हो चुकी है। यदि हम बात करें पृथ्वी को, यदि हम प्लास्टिक की परत से लपेटें तो हम आपको यदि हम कहें तो इसको हजारों बार पृथ्वी को एक प्लास्टिक की परत से लपेट सकते हैं। इतना ज़्यादा प्लास्टिक हमारे पृथ्वी में मौजूद है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है आपके, ये कह रहा है हर परिवार को जो बीपीएल के लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मुहैया कराने का जो लक्ष्य रखा गया है, सभी को बिजली मुहैया कर। देखिए हम बात कर रहे हैं बीपीएल, जो बीपीएल परिवार हैं उनको क्या बिजली मुहैया कराने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा, ये 2022 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के दौरान सभी को ये बिजली मुहैया कराई जाएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो बिजली के अंधकार से वंचित रहे, सभी को बिजली से जोड़ा जाएगा। ये सरकार की नीति है और ये सरकार इसकी तरफ कार्य कर रही है। इस योजना को जो पूर्ण किया जाएगा 2022 के अंतर्गत इसे धरातल पर उतारा जाएगा। पूर्ण रूप से बीपीएल जो परिवार है उनको बिजली से जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए सरकार द्वारा जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया में सरकार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली है या कहें जागरूकता जो फैलाई है, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से हम आज कैशलेस की दिशा में बढ़ रहे हैं या हम आत्मनिर्भरता की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत सरकार ने सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि हमारे देश में सभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो वहाँ पर जो पंचायत घर हैं या कहें उनके जो ब्लॉक लेवल पे सभी ब्लॉकों में यदि हम करें गाँव में जो ब्रॉडबैंड की जो सुविधा दी जाएगी। देखिए ब्रॉडबैंड से जो जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है सभी गांवों को सरकार द्वारा, वो रखा गया है आपके 2022 तक ये सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि हम डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। सरकार का ये लक्ष्य है कि सभी गांव ब्रॉडबैंड से लैस हो जाएं, सभी लोग इससे वंचित ना रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसके अंतर्गत ना आए तकनीकी क्षेत्र के अंदर। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों एक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है दिल्ली से मुंबई के मध्य। देखिए दिल्ली से मुंबई के मध्य एक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, एक 4 लेन की ये एक्सप्रेसवे सड़क बनने जा रही है। दिल्ली से, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली से मुंबई तक का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये इस एक्सप्रेसवे को जो बनने का जो पूरा करने का जो समय दिया गया है सरकार द्वारा, इस लक्ष्य को जो ये परियोजना है इसको पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक का, इस 2023 में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। आपको देखने को मिलेगा मुंबई से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जो रोड का जो निर्माण किया गया है ऑल वेदर रोड की तरह ये रहेगी, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के खड्डे इत्यादि नहीं दिखेंगे। प्लेन जो रोड दिखेगी, बहुत अच्छी रोड इसमें बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, जिसे हम दिल्ली एक्सप्रेसवे के तौर पर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रूप में हम इसे जानेंगे। और ये पूरा करने का जो लक्ष्य है 2023 का ये लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा। ये 2023 में बनकर पूर्ण रूप से हमारे सम्मुख से उपस्थित हो जाएगी। इसमें अभी काम चल रहा है। अब बात करते हैं डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है। देखिए सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का जो निर्धारित समय दिया गया है या इस समय जो दिया गया है तो ये 2024 के मध्य आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। 2024 के अंतर्गत आपको ये रेडियो से संपूर्ण भारत को
डिजिटल रूप में रेडियो का प्रसारण हमें देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आज हमारे जो एफएम रेडियो है या आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आती है। अब पूर्ण रूप से डिजिटलाइज हो जाएगा तो जिसमें कि हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2024 में इस योजना को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा, जो डिजिटल योजना की तरफ हम एक कदम बढ़ा रहे हैं डिजिटल इंडिया के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार द्वारा देखिए, अब हम यदि मैं बात करूं आपसे, सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। 100 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में अलग अलग स्थानों में 100 एयरपोर्ट बनने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक ये पूर्ण हो जाएगा। आपको देखने को मिले हर राज्य में अलग अलग एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो तकनीकी रूप में बहुत ज्यादा आधुनिक रहेंगे। और यहाँ पर जो सरकार का जो लक्ष्य रखा है उड्डयन विभाग द्वारा, इसमें सभी लोगों को हवाई यात्रा का लाभ देने का यह लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत आपको 100 एयरपोर्ट बनने का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य रखा गया है। विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा, वो लक्ष्य किस सन तक रखा गया है, किस स्थिति को रखा गया है। देखिए दोस्तों, जब हम अर्थव्यवस्था की यदि बात कर रहे हैं तो भारत कहीं ना कहीं आज विकासशील देशों की श्रेणी में है, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं। अब विकसित देशों की श्रेणी में अपने आप को रखने के लिए सरकार 2025 का समय ले रही है। ये कह रही 2025 तक का हम ये अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, विकसित देशों की श्रेणी में हम भी कहीं ना कहीं खड़े हो जाएंगे। ये जो लक्ष्य रखा गया है 2025 का ये लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली, जो मवेशियों को जो फूट एंड माउथ की जो बीमारी हो जाती थी उसको समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा। देखिए, जो जानवरों में एक रोग होता है साउथ एंड माउथ, एक ये रोग होता है जानवरों में, जिसमें जानवरों को कहीं ना कहीं उनकी चमड़ी में कहीं ना कहीं सफेदी आ जाती है, उनके मुंह में कहीं ना कहीं कोई छाला, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं इस रोग के अंतर्गत। इस रोग से मुक्त करने के लिए जो सरकार ने जो निर्धारित समय लिया है कि सभी मवेशी हैं उनको इस के अंतर्गत जो लाभ दिया जाएगा, पूर्ण रूप से भारत में जितने भी मवेशी हैं इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। ये जो रोग का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का ये लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। कहने का मतलब है इस बीमारी से हम अपने मवेशियों को सुरक्षित कर सकते हैं। 2020-25 के बाद ये बीमारी हमें देखने को नहीं मिलेगी जानवरों में, क्योंकि हम इस इतने आधुनिक रूप में हम मेडिसिन का यूज करेंगे या इस बीमारी को कहीं ना कहीं जड़ से समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 का ये लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत को। देखिए, भारत को एक बहुत बड़ी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए इकोनॉमी में जो फायदा पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है भारत को देखिए, भारत को 5 ट्रिलियन जो कहते हैं कि 5 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए, डॉलर की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा, ये लक्ष्य कब तक का रखा गया है यदि हम बात करें, इस लक्ष्य को 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था को, हमारे इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर का क्या होगा, इकोनॉमी में लाभ पहुंचेगा। ये जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा 2025 तक का ये लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। इस लक्ष्य के अंतर्गत हमें 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी में हमें कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिलेगा। सरकार का ये जो लक्ष्य है कि ये इस लक्ष्य को हम जो पूर्ति या प्राप्त कर लेंगे 2025 तक का ये लक्ष्य को हम कहीं ना कहीं हासिल कर लेंगे। अब बात करते हैं भारत को। देखिए, भारत को एक बीमारी से जो भारत जूझता रहता है हमेशा, इसमें हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक जो रोग है जो भारत को
टीबी बहुत बड़ी घातक बीमारी है भारत में, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, या धूम्रपान करने से या गुटखा इत्यादि खाने से ये टीबी की बीमारी हो जाती है। अब इससे निजात पाने के लिए जो भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा गया है, भारत को टीबी से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा, जो ये लक्ष्य रखा है 2025 तक भारत को पूर्ण रूप से टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। टीबी जो बीमारी है उसको कहीं ना कहीं उससे पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, हमें जो टीबी के जो मरीज आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, वो मरीजों में कहीं ना कहीं उसकी जो बढ़ोतरी ना होती है उसमें कमियां हमें देखने को मिलेंगे। 2025 तक का पूर्ण रूप से इस बीमारी से भारत मुक्त हो जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। 2025 का ये लक्ष्य रख के सरकार चल रही है कि हम टीबी से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं, एक बीमारी बहुत ज्यादा घातक हमारे देश में है, जिसमें कि HIV की बात करें, HIV से भारत को मुक्त करने की बात कर रहे हैं हम। ये लक्ष्य जो रखा गया है HIV से जो मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है भारत को 2030 तक का ये लक्ष्य है। 2030 में हम भारत को HIV मुक्त राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। अब सरकार की कोशिश है, जिस प्रकार से HIV के कारण से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो अवैध संबंध जो बनाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, ये बीमारी बहुत घातक होती है और ये रक्त कोशिकाओं को कहीं ना कहीं डैमेज कर देती हैं, जिसमें ये किसी इंजेक्शन के माध्यम से या किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में इंजेक्ट होने से ये बीमारी फैलती है और गैर यौन संबंध बनाने से इस बीमारी को जो पंख लगे हैं वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा भारत में है। वर्तमान समय में यदि बात करें, HIV से भी काफी लोगों की मृत्यु होती है। यदि हम बात करें, सालाना 90,000 से 1 लाख के मध्य HIV बीमारी से भारत में लोगों की मृत्यु होती है। अब इस बीमारी से मुक्त होने के लिए भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 2030 का, इस लक्ष्य को रखा गया है कि 2030 में HIV से पूर्ण रूप से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करते हैं अगले जो प्रश्न की, यदि मैं बात करूं 500 गीगाहर्ट्ज, 450 गीगाहर्ट्ज की बात करें, गीगाहर्ट्ज, ठीक है, जिसे बोलते हैं गीगाहर्ट्ज वॉट की बात करें, इस अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत, अक्षय ऊर्जा है दोस्तों, देखिए मैं बात कर रहा हूं आपसे 450 गीगावाट की बात कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत हमें अक्षय ऊर्जा की बात करें, अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत जो हमें लक्ष्य प्राप्ति करने का जो टारगेट रखा गया है, जो अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत जो हमें 400 गीगाहर्ट्ज की बात कर रहा हूं, इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत जो लक्ष्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य हमने रखा गया है, उस लक्ष्य को 2030 तक इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। कहीं ना कहीं हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम पूर्ण रूप से ऊर्जा में सक्षम रहेंगे। और जो 450 गीगाहर्ट्ज की बात कर रहा हूं, ये अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये 2030 को ये लक्ष्य बना के सरकार चल रही है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे ऊर्जा के क्षेत्र में भी। कहीं ना कहीं जो अक्षय ऊर्जा है उसमें हम कहीं ना कहीं अगले जो विकसित देशों की श्रेणी में कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करता हूं 100%, मैं बात करता हूं 100% की बात कर रहा हूं, 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात कर रहा हूं, वाहन ऑब्लिक कारों की बात कर रहा हूं। इसको पूर्ण रूप से भारत में जो लागू होगा या इसको हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की यदि हम बात करें, तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा कि हम पूर्ण रूप से जब इलेक्ट्रिक वाहनों और जो सौर ऊर्जा से जो संचालित होती हैं जो कारें हैं, उसको पूर्ण रूप से भारत में लागू कर देंगे। 2030 का ये भी लक्ष्य रखा गया। 2030 आते आते हमें ये देखने को प्राप्त होगा कि हम पूर्ण रूप से फ्यूल पर आधारित या डीजल पर आधारित किसी भी प्रकार की इन चीजों का सहारा न लेते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कारों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमें प्रदूषण में भी और जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जिस प्रकार से ये कारों की वजह से बढ़ रहा है, जिसमें तापमान भी हमारे पृथ्वी का बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी होते हुए हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि हमें स्वच्छ वातावरण का
लाभ प्राप्त होगा इन इलेक्ट्रिक कारों का जो चलने से। यदि हम बात करें इसका जो लक्ष्य 2030 तक का ये लक्ष्य रखा है, इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा हम इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग कर रहे हैं। अब भारत को, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी, भारत को मलेरिया से, देखिए मलेरिया से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा, ये लक्ष्य कब तक का रखा गया है आपको ये बताना है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मलेरिया से जो पूर्ण रूप से जो मुक्त हो जाएगा भारत 2030 तक को ये लक्ष्य रखा गया है। जिस प्रकार से जो ये मच्छरों से जो होने वाली जो बीमारियां हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, जो बहुत सी जो बीमारियां होती हैं, जो मलेरिया से जो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जब मलेरिया बिगड़ जाता है, सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, तो लोगों की भी इसमें बहुत संख्या में मृत्यु हो जाती है भारत के अंतर्गत। क्योंकि भारत एक तरफ गरीबी की मार झेलता है और दूसरी तरफ इन जो प्राकृतिक जो रोग हैं या हम जो वायरस है कहीं ना कहीं उसका भी प्रताड़ना हम लोगों को झेलना पड़ता है। और जो मलेरिया बहुत भयंकर जो बीमारी है, जैसे डायरिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है, और मलेरिया का जो लक्षण जो देखने को मिलता है, इस को मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है 2030 तक का, भारत को मलेरिया से भी मुक्त करने का सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है। जैसे HIV से मुक्त करने का 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। और अक्षय ऊर्जा में जो हम 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने की हम बात कर रहे हैं 2030 तक का ये भी लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक 100% जो हम इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करेंगे वो भी 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत हम पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कारों का प्रयोग करने लग जाएंगे। अब बात करते हैं भारत में जो प्रसंस्करण है, जो भारत में दूध क्षमता को दुगना करने की बात करें। आपको लोगों को पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, पशुपालन यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो भारत में दूध को दुगना, दूध प्रकरण को, इसका ये कहें दूध प्रकरण को मैं लिख देता हूँ, दूध संस्करण के अंतर्गत दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा, ये लक्ष्य कब तक का रखा गया है ये आपको बता, 2025 का ये लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 180 ट्रिलियन टन लीटर दूध का ये उत्पादन होगा। 2025 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। 2025 में आपको ये दूध के अंतर्गत जो हमें बढ़ोतरी मिलेगी, जो दूध संकलन के अंतर्गत जो दूध की जो मात्रा है वो और अधिक बढ़ेगी। जो किसानों की आय, हमने कहा था कि किसानों की आय दुगना करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 के अंतर्गत, उसी को मद्देनजर रखते हुए कृषि पालन, जो पशुपालन होते हैं, जो मवेशी लोग हैं, उन जो मवेशी जो पालते हैं उनकी आय को दुगना करने का जो लक्ष्य है, जो दूध पर अपनी आजीविका निर्भर करते हैं, जिसमें 108 मिलियन टन की बात कर रहा हूं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2025 का क्या रखा गया है, समय दिया गया है कि सरकार 2025 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। 108 मिलियन टन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए सरकार कर्मबद्ध है इसको लेके। अब एक योजना और चलाई गई है सरकार द्वारा, जल घर आपूर्ति, या बात करें जो जल घर आपूर्ति की, यदि हम बात करें हर घर नल हर घर जल की बात करें, जल आपूर्ति या हर घर जल तथा हर घर नल की आपूर्ति, जो जल की जो आपूर्ति की बात कर रहे हैं, इस आपूर्ति को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा 2024 का ये लक्ष्य रखा गया है। 2024 के अंतर्गत भारत में आपको देखने को मिलेगा हर व्यक्ति के घर में नल होगा, वहां पर पानी आएगा, जो 24 घंटे पानी जो चलेगा। इस लक्ष्य को जो 2024 तक का ये लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है कि इस लक्ष्य के अंतर्गत सभी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नल और मुहैया कराया जाएगा, जिसमें जल की व्यवस्था, आपूर्ति, जल की आपूर्ति करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ये सरकार द्वारा इस चीज को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब जो मैंने आपको कहा था दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे का जो कार्य पूरा कर लिया जाएगा 2023 के अंतर्गत, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। ये जो चीजें हैं सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं, जो आगामी जो योजनाएं हैं सरकार द्वारा, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक समय निर्धारित किया गया है 2025 2030। ये चीजें जो निर्धारित की जाती हैं, ये सरकार द्वारा इनको
कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए इन योजनाओं को लागू किया जाता है, जिससे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन चीज का लाभ उठा सके। और साथ ही सरकार इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें, जो जीडीपी विनिर्माण की क्षेत्र की मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ, जो हिस्सेदारी में जो 17 और 25% करने का जो सरकार का जो लक्ष्य है वो 2022 तक का इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन और आपके सम्मुख से पुट अप करूंगा, जो देश को सिंगल यूएसबी प्लास्टिक से मुक्त रखने की यदि मैंने बात करी थी 2022 तक का ये लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत भी आपको देखना होगा कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें क्रमबद्ध है, अपने आप को समर्पित कर रही है कि ये जो लक्ष्य है हम कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और देश में पूर्ण रूप से जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, वो बैन हो जाएगा। और साथ ही किसी भी प्रकार के आपको प्लास्टिक या थैली में इत्यादि कुछ चीज आपको प्राप्त नहीं होगी, जो भी मिलेगा जो पर्यावरण को जो नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसी चीजें साइंटिस्ट लेके आएंगे और भारत में एक इसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपके सम्मुख से ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ था और आप देखिए कि इसको आप मेरे साथ बनाते हुए चलेगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।